फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल डायपोल। तीन केसेस पिछले 3 छोटे छोटे वीडियोज में हमने डिस्कस किया है ताकि आपको देखने में आसान हो, कम टाइम में आप चीजों को ज्यादा समझ पाए। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे अगर 2 डायपोल है, कौन से केस देख लिए? हमने कहा कि अगर एक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डायपोल का डायपोल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.E। अगर 2 डायपोल के आसपास रख दे स्मॉल डायपोल को तो एक डायपोल दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ये डायपोल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये डायपोल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। जब तक कोई डायपोल किसी दूसरे फील्ड में नहीं होगा या फिर जब तक एक डायपोल दूसरी डायपोल के बीच में फील्ड ना होगा तब तक एक दूसरे को फोर्स नहीं लगा सकता। ये बातें क्लियर है? ये दोनों डायपोल है, ये दोनों डायपोल एक दूसरे के एक्सियल पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। दूसरी सिचुएशन ऐसे होगा, तीसरी सिचुएशन ऐसे होगा, चौथा सिचुएशन ये है, डायपोल है पैरेलल लेकिन दोनों के बीच का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। पिछले वीडियो से हमें पता है क्योंकि वहां पे रिपल्सन लगा था। तो ये एक डायपोल है, इसका डायरेक्शन है P1 और ये दूसरा डायपोल है, इसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ। दोनों के बीच का सेपरेशन है बच्चों R। ठीक है, तो इस डायपोल के फील्ड में ये है और इस डायपोल के फील्ड में ये है। दोनों जो डायपोल है एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसीलिए दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। अलग अलग सिचुएशन में अट्रैक्शन रिपल्सन लग सकते हैं। ठीक है, इस केस में फिलहाल अट्रैक्शन लगेगा, देखेंगे कैसे। तो इसके कारण जो फील्ड होगा बच्चों यहाँ पे, उसका नाम दे देंगे E1, जो किधर लगेगा, इसके डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, कह देंगे E1। कोई दिक्कत क्या? अब ये E1 और P2, E1 में कौन है? P2 है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में, P2 डायपोल मोमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल P2 in the field E1। तो लिखेंगे U बराबर -P2 डॉट E1। तो थीटा की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे बच्चों -P2। ये देखो, क्योंकि ये क्या है, व्हाट इज दिस, डायपोल। ये क्या है, एक्सिस है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, KP1 P/R³ होता है। लिखेंगे KP/R³। तो U की वैल्यू हो जाएगा इनटू क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री, दैट इज -2 KP1 P2/R³। कोई दिक्कत? चलिए, 2 KP1 P2/R³। तो ये जो फील्ड है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव है क्या? हम आपको हर बार बताते हैं, आपको याद होना चाहिए, किसी भी सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ से F की वैल्यू देखेंगे, आप निकालेंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स आएगा। आपको देखेंगे -du/dr। जो कांस्टेंट है उसको पहले कॉमन ले लीजिए, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। या फिर एक बार लिख ही दीजिए अंदर, -2 KP1 P2/R³। नहीं, 2 क्यों आया? 2 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्सियल पॉइंट है, 2 नहीं आएगा। चलिए,
तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस माइनस प्लस के डिवाइडेड में क्या लिख देंगे डी आर ना, के P1 P2 इंटू डी आर टू द पावर माइनस 3/dr। तो यहां से f की वैल्यू हो जाएगा के P1 P2 इंटू -3r⁴। तो f की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3 के P1 P2/r⁴। f is inversely proportional to r⁴ over here। और बच्चों यहाँ पे नेगेटिव फोर्स सजेस्ट करता है, नेगेटिव जो साइन है ये सजेस्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी भी दो सिस्टम, किसी सिस्टम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, पॉजिटिव हो इसका मतलब रिपल्सन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स बिटवीन द डायपोल्स, small dipoles placed along the axial line, along the parallel equatorial line and all। लिख देंगे क्या, force of attraction between the dipoles। चलिए, तो सारे वीडियोस देखिए आराम से, और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, उसका हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ऑल द बेस्ट।